आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन जानना चाहेंगे कि वो क्या होती है। तो एक मैट्रिक्स जो है वो सेट है रो और कॉलम का जो कि एक ऑर्डर में अरेंज्ड हुए हैं। और हम कह सकते हैं व्हेन ए सेट ऑफ m(n) नंबर्स अरेंज इन ए ऑर्डर फॉर्म देन वी कॉल्ड इट m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड रीड एज क्रॉस को कहेंगे हम m/n बाय मैट्रिक्स m/n मैट्रिक्स। सो यहाँ पर हमें ये बताता है कि एक मैट्रिक्स जो है वो कुछ रोज़ और कॉलम्स के एक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद बनती है। तो आपका क्वेश्चन राइज हो रहा हो कि रोज़ क्या है और कॉलम्स क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, रोज़ कुछ इस तरह की होती हैं और कॉलम्स कुछ इस पूरी एक मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है ए जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं जो कि रोज़ और कॉलम्स में। तो जो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो इस तरह से हैं वो तो होती हैं हमारी रोज़, और जो 1 4 7 2 5 8 3 6 9 हैं वो होते हैं हमारे कॉलम्स। तो जब हम इन रोज़ को और कॉलम्स को कुछ इस तरह से लिखते हैं तो वो हमारी एक मैट्रिक्स बन जाती है। तो उसकी डेफिनेशन है कि ए मैट्रिक्स इज़ सेट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स विच अरेंज्ड इन ऑर्डर। ओके, क्लियर है। तो अब हम एलिमेंट क्या होते हैं मैट्रिक्स के। तो जो ईच एलिमेंट जो एलिमेंट हैं जैसे कि ये 1 ये मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है जो कि रोज़ में भी हो सकता है, m रोज़ में और n कॉलम्स में मौजूद होते हैं। जैसे कि इस रो में एलिमेंट कितने हैं 3, 1 है 2 है 3 है, तो ये टोटल एलिमेंट हुए 3। इसमें 1 2 3 इसमें भी 3 एलिमेंट हैं। तो जो इसमें सिंगल नंबर्स होते हैं उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। सो गाइस, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर हमें 9 एलिमेंट दिए गए हैं क्योंकि ये 3 रोज़ और 3 कॉलम्स की मैट्रिक्स है। तो जो इस मैट्रिक्स के अंदर ये नंबर्स मौजूद हैं इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर। अब आ जाती है बात हमारी नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स की नोटेशन क्या होती है। तो मैट्रिक्स इज़ ए जनरली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। जब हम मैट्रिक्स को किसी सिंबल के ज़रिए लिखते हैं तो उसे हम उसकी नोटेशन कहते हैं। जिस तरह फिज़िक्स में सोडियम का सिंबल Na होता है, उसी तरह मैट्रिक्स को जब हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है तो हम इसको नोटेशन इसको हम जब देते हैं तो वो AIJ की फॉर्म में देते हैं। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये इसकी नोटेशन होती है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि ए मैट्रिक्स इज़ ए जनरली रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल सच एज AIJ। वो क्या कहलाती है इसकी नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स हैविंग m रोज़, यानी कि ये यहाँ पर हमें कितनी रो की दी गई हैं 1 2 3, तो m कितने हो गए यहाँ हमारे 3, और n कॉलम भी कितने हैं हमारे 3। ये कॉलम्स मैट्रिक्स में कितने भी हो सकते हैं 2 4 6 1, और जिस तरह यहाँ पर एक कॉलम की मैट्रिक्स है, यहाँ एक कॉलम की एक रो की मैट्रिक्स है, तो इस तरह से हमें दिए हो सकते हैं। तो जो हमारा ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो m रोज़ और n कॉलम्स को मिला के बनता है। तो हम इसे लिखते हैं और हम इसे m क्रॉस n करके लिखते हैं, यानी m/n। तो यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है ये A, तो इसमें हमारे पास 3 रोज़ हैं, यानी कि 3, m जो है हमारे 3 हैं और n भी हमारे 3 हैं। तो ये इसका ऑर्डर क्या हुआ 3/3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हुई। सो क्लियर।
जो रो होते हैं ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, वो एक मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और उन्हें कैसे लिखा जाता है, m/n, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर दिखाया। और उन्हें निकाला कैसे जाता है कि यहाँ पे जितनी रोज दी होंगी और जितने कॉलम्स दिए होंगे उन्हें मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एलिमेंट इसके कितने आए, इसके एलिमेंट को हम टोटली कर सकते हैं 3 3 9, यानी कि इस मैट्रिक्स में हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं और आराम से हम इसके एलिमेंट्स में निकाल सकते हैं जब हमें ऑर्डर पता हो। अब अगली बारी आ जाती है हमारी फिर मैट्रिक्स के टाइप्स कितने हैं। सो गाइस, जो मैट्रिक्स हैं वो 10 तरह की होती हैं। तो सबसे पहली मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो मैंने आपको अभी भी बताया, जिस सिर्फ रो की आकार में, जैसे कि ये एक रो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो होगी, सिंगल रो। एलिमेंट किस में होंगे, सिर्फ रो में होंगे। उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स होती है जो हमारी सेकंड मैट्रिक्स होती है। इसमें क्या होंगे, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल कॉलम दिया हुआ होगा, जैसे कि A B C, ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसमें हमें एलिमेंट सिर्फ कॉलम में दिए होंगे, तो ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स लाएगी। और ये रो मैट्रिक्स। अब आ जाती है हमारी तीसरी मैट्रिक्स, रेक्टेंगल। जो ये मैट्रिक्स होती है, एक रेक्टेंगल की शेप में होती है, इस शेप में, जैसे कि ये दी गई है 1 2 3 4 5 6। तो ये एक रेक्टेंगल की शेप में बना रही है ऐसे। ये इस तरह से भी रेक्टेंगल हो सकती है या इस तरह से भी हो सकती है, मतलब एक रेक्टेंगल बनाएगी। अब हमारी चौथी मैट्रिक्स आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसकी शेप हमारी होती है एक स्क्वायर के जैसी। सो गाइस, एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारे पास इसमें कितनी भी रोज़ हो सकती हैं, कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमें 2 रोज़ दी हुई हैं तो 2 ही कॉलम हैं, या हमें 3 रो दी होंगी तो 3 ही कॉलम होंगे। तो जिस मैट्रिक्स में इक्वल रो होंगी और इक्वल ही कॉलम होंगे तो वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें रेक्टेंगल मैट्रिक्स में इसमें डिफरेंट रोज़ एंड कॉलम्स होंगे, मतलब कि रोज़ की संख्या कॉलम्स की संख्या से अलग होगी। अब आ जाती है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल होता क्या है, जैसे कि इस रेक्टेंगल में हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया एक लाइन से, तो ये हमारा एक डायगोनल बन गया। इसे हम हिंदी में विकर्ण भी कहते हैं। तो जब हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं और उसमें एलिमेंट सिर्फ मिडल में दिए हुए हों तो एक डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स और 2 मैट्रिक्स में यूज़ होती है, जैसे कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिकल मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स। तो गाइस, अब बात आ जाती है स्केलर मैट्रिक्स, जो कि हमारी छठी मैट्रिक्स है। तो एक स्केलर मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही कहते हैं, पर इसके अंदर हमारे जो एलिमेंट होंगे डायगोनल के वो सेम होंगे। जैसे कि उसमें तो हमें डायगोनल में 1 2 3 या कुछ भी दिया हुआ हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। पर यहाँ पर जब हमें डायगोनल के एलिमेंट्स यानी कि 2 2 2 ये दिए हुए हैं सेम होंगे, तब हम इसे क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और इसी से आप समझिए कि जब हमें डायगोनल में एलिमेंट्स सेम होंगे तो वो तो स्केलर होगी, पर जब डायगोनल में एलिमेंट 1 1 होंगे, सिर्फ जैसे कि ये 1 1 1 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिकल मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, और इसे हम आई से लिखते हैं। ठीक है। अब आ जाती है हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गाइस 2 तरह की होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये होती तो इसी शेप में होती है, स्क्वायर में हो सकती है, स्क्वायर शेप में होती है ज़्यादातर ये मैट्रिक्स, पर लेकिन इसमें जो ये एलिमेंट होते हैं वो एक ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे कि ये। बाकी एलिमेंट नल होते हैं यानी कि 0 होते हैं, जैसे कि ये वाले एलिमेंट 0 हैं। तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं। ये ट्रायंगल जब ऊपर की तरफ बनता है तो ये क्या कहलाती है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स। और जब ये ट्रायंगल नीचे की तरफ बनता है तो ये क्या कहलाती है, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। सो गाइस, जब एलिमेंट
सिर्फ ट्राइंगल में दिए हुए हों यूज़फुल एलिमेंट और बाकी एलिमेंट जो हों वो ज़ीरो हों, तो उसे हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब आ जाती है नल मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे वो ज़ीरो होंगे, तो हमारी क्या कहलाएगी, नल या जीरो मैट्रिक्स। उसे हम जीरो से ही लिखते हैं, सिर्फ जीरो लिख देंगे, बड़ी सी जीरो। अब आ जाती है हमारी एक मैट्रिक्स इक्वालिटी या कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही आसान मैट्रिक्स है। जब हमें दो मैट्रिक्स दी होंगी जिसके रोज़ और कॉलम्स दोनों के सेम होंगे, मान लीजिए हमारे को 2 रोज़ और 2 रोज़ और 3 कॉलम की मैट्रिक्स दी हुई है, ये भी हमारे पास 2 रोज़ और 3 कॉलम की मैट्रिक्स है, तो इन दोनों के हमारे सेम है, इन दोनों मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम सेम है, तो ये हमारी कंपेरेबल मैट्रिक्स हो जाएगी। और जब इसी को ही हम इक्वालिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं, पर लेकिन इक्वालिटी मैट्रिक्स में हमें फाइंड करने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया होता है। जैसे कि ये दिए हुए हैं, एक मैट्रिक्स दे दी ए 2x3 ऑर्डर की, और दूसरी मैट्रिक्स दे दी बी जिसमें हमें वो भी 2x3 ऑर्डर की है, पर हमें कुछ एलिमेंट दिए हैं जिन्हें हमें फाउंड करना। ये भी 2x3 ऑर्डर किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जब हम इसे इक्वालिटी मैट्रिक्स या कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल बी हुआ, यानी कि ए के इक्वल में बी वाली मैट्रिक्स लिखी जाएगी। तो ये आ गई हमारी 3 2 4 2 1 2 इक्वल ए 7 3 2 बी 2 1। तो ये है, जब हमें इक्वालिटी मैट्रिक्स फाउंड करनी होगी तो हम यहाँ पर हम एलिमेंट्स को बराबर बराबर लिखेंगे। तो यहाँ 3 हमारा किसके बराबर है, ए के। इक्वालिटी मैट्रिक्स में सॉरी जो ये एलिमेंट्स होंगे ये भी बराबर होंगे, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी छोटी सी, इसके लिए गाइस आई एम सॉरी। बाकी ये एलिमेंट्स भी होंगे जो वो सेम होंगे, ठीक है। तो इक्वालिटी मैट्रिक्स में ऑर्डर भी सेम होगा और एलिमेंट भी सेम होंगे। तो यहाँ 3 किसके बराबर है, ए के, बाकी 2 बराबर 2 के, 4 बराबर 4 के। इसी तरह बी किसके बराबर है, 2 के, 2 बराबर 2 के और 1 बराबर 1 के। तो यानी कि ये एक इक्वालिटी मैट्रिक्स है। इसमें हमें जब दोनों मैट्रिक्स दी हुई हों ए और बी और उनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे तो वह इक्वालिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। और जब उनके ऑर्डर सेम होंगे, इसमें भी ऑर्डर सेम होंगे, पर जब उनके सिर्फ ऑर्डर सेम होंगे, एलिमेंट्स सेम नहीं होंगे, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कंपेरेबल मैट्रिक्स। सो गाइज़ ये थे इन मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन थी, उनके टाइप्स थी। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपको और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और चैप्टर से जुड़ी हुई दिखा सकूँ। थैंक यू।